अब आज हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ अट्रैक्ट करती है तो वो उसका वेट कहलाता है। यानी जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है वो उसका फोर्स होता है, उसका वेट होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें आपको सारे डाटा दे रहे हैं। यानी कि एक अर्थ है और मून है, तो इनके मून का वेट वो पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी हमको वेट कहीं का निकालना होता है तो हमारा जो अट्रैक्शन होता है किसी दूसरी बॉडी के थ्रू, वही हमारा वेट होता है। जो जैसे मान लीजिए अर्थ में हम खड़े हैं तो हमको जो है अर्थ किसी फोर्स से खींच रही होती है, वही हमारा वेट हो जाता है। तो अब हम ये देखें कि फोर्स जो मून पर लग रहा है अर्थ की वजह से, या यूं कह लें अर्थ मून पर लगा रहा है, ये मून अर्थ पे लगा रहा है, दोनों म्यूचुअल फोर्स लगेंगे। तो अगर हम मून का और अर्थ के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है वो निकाल लें तो हमें मून का वेट पता चल जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू जी एम ई और एम एन, सॉरी मून है ना, तो एम स्मॉल एम और अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 और मास ऑफ मून दे रखा है एन, यहाँ लिखा गया है एन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो 7.36 इंटू 10⁻22। अब डिवाइड कर दिया गया है आर स्क्वायर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी किलोमीटर में। तो 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर से बना लें मीटर, 1000 का नहीं 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सारा ये MKS सिस्टम में दिया था। तो अब देखें, पहले पावर्स का देख लें। माइनस की ये 11 है और ये जब ऊपर जाएगा 5 और ये 3 और मिल जाएंगे 8, तो 8 जब ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 10 पावर माइनस, अब 8 इसमें जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। प्लस की पावरें हमारे पास 24 और ये हैं, तो अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 46। बाकी चीज़ें हमारे पास 6.67 है, 6 है और 7.36 है, और इंटू ये सारी पावर्स हैं और डिवाइड बाई 3.8 है। तो अब हम पहले पावर्स का खेल ख़त्म कर दें। 46 में 19 को माइनस कर दें तो 10⁻16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा, इधर 3 में बन जाएगा 27, तो ये प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ से ये डेसिमल का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये 6.67 इंटू 6 इंटू 73.6 इंटू 10⁻27। अब यहाँ से 38 का अगर हम डिवाइड कर लें तो ये अप्रॉक्स जो है हमारा जो आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्स जो है कैलकुलेट कर रखा गया है, तो ये 2 इंटू 10⁻20 के अबाउट आ जाएगा न्यूटन। यही इस पर जो है फोर्स काम कर रहा है। तो यही मून जो है अर्थ की तरफ इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब मून का जो मास है, मून का जो वेट है वो इतना ही आता है। आप एक तरह से मान लीजिए मून एक ऑब्जेक्ट हो गया और अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही, तो यानी मून को अर्थ जो अट्रैक्ट करेगी वो इतने न्यूटन से 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगी।